सहाफियों पे और शो बिजनेस के ऊपर और वीनस का ताल्लुक रुपए पैसे से भी है, फीमेल से भी। पूरा टाइम अभी 2 दिन पहले कहा था और आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा वाकया। मीडिया पर्सन, सहाफी, फीमेल, रही जगह आप भी केयरफुल। और एक और थ्रेट बड़े लेवल के ऊपर है। अर्थक्वेक का बड़ा डिजास्टर हो सकता है बड़े लेवल के ऊपर। सुनामी समंदर के अंदर भी आ सकता है, अर्थक्वेक, सुनामी जैसे वाकयात भी अब आपको देखने को मिलेंगे 17 अक्टूबर से पहले पहले। देखें, बहुत बड़ी थ्रेट अल्लाह की तरफ से फिर खड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज फिर थोड़ा सा पुरानी बातें करूंगा, पुरानी नहीं, जो कहा था उस पर कहूंगा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि सहाफियों के ऊपर, मीडिया पर्सन्स के ऊपर और फीमेल्स के ऊपर मुश्किल टाइम आने वाला है। आपने देखा आज का वाकया, सहाफी अयाज मीर के बेटे ने अपनी बेगम को मार दिया। सहाफी, मीडिया पर्सन्स और फीमेल। और अभी ये शुरू हुआ है, अभी ये शुरुआत हुई है, पूरा 1 महीना ही रहेगा। बहुत मुश्किल हालात होंगे आगे और बहुत केयरफुल हो, क्योंकि वीनस का ताल्लुक पैसों से भी है। पैसों के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। वीनस का ताल्लुक व्हीकल से भी है। बहुत केयरफुल होकर आपको अपनी व्हीकल्स का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे वो मोटरसाइकिल है या वो साइकिल है या गाड़ी है, जो भी है। यहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, चोरी होंगी, खराब होंगी और एकदम बैठे बैठाए चलती चीज खराब होगी। यहाँ बहुत मुश्किल टाइम है। और आपने देखा कि आज का वाकया कुछ मैंने सुनी तो नहीं खबर, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जहाँ तक मुझे मेरी टीम ने बताया गया था कि कल गाड़ी लेकर आए, कुछ ऐसे ही था राशिद साहब, और सुबह ये वाकया होगा। ठीक है जी, यानी कि ऐसा टाइम आ रहा है, बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होकर, बहुत आपको वॉश करना पड़ेगा। मुश्किल 3 टाइम है। ये टाइम जो है बहुत ही खतरनाक है। फ्लड वालों के साथ जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, इसका अजाब हम पर बहुत बुरा है। फ्लड जो बुरी तरह इस वक्त सिर्फ चीजें, और ये जो बिल पास हुआ फिर कंफर्म होता जा रहा है कि पाकिस्तान और मुसलमानों के ऊपर मुश्किल 3 टाइम आने वाला है। कहा था पब्लिक आवाम सड़कों के ऊपर होगी, मजहबी जुनूनियत बढ़ेगी। देखा जी, बर्मिंघम में भी हुआ और दुनिया के अक्सर मुख्तलिफ ममालिक से चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। यूरोप के हालात बहुत वर्स्ट होने वाले हैं, बहुत ख़राब होने वाले हैं। अमेरिका, उसके हालात अपने आप में ख़राब होने वाले हैं। यूके और चाइना के भी, और ताइवान, हालात कहीं भी कहीं सुकून नहीं आएगा। जब मैं काल पुरुष की बात करता हूँ, यानी कि मैं फलक का पहला घर ज़ोडिक साइन जो है एरियस जो है, और 12वां घर जुपिटर का है, यानी कि पाइसिस 12वां आखिरी लास्ट ज़ोडिक साइन है जो खर्चों का घर है। तो यहाँ, और दूसरे घर में मार्स बैठा है, जो आगे सबसे बड़ी आफत फूड क्राइसिस के रूप में आने वाली है ना। और ये 3 की तकड़ी है, ये याद रख लीजिएगा। कुरान बड़ा खूबसूरत बातों का कवर करता है, और अक्सर आपने मेरे मुंह से होगा ट्राइंग फर्स्ट 5 9, 3 की तकड़ी। जो मजहबी लोग होते हैं ना, मजहबी लोग, हुक्मरान और बिजनेसमैन, ये 3 की तकड़ी है। वो हुकूमत के बलबूते के ऊपर मजहब को, दीन को बदलते हैं और उसमें तब्दीलियां लाती है। उसके लिए शटर चाहिए होता है हुकूमत का, जो देती है उनको। हुकूमत से पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिशियंस को पैसा चाहिए होता है, जो देते हैं बिजनेसमैन। और वो बिजनेसमैन फिर वो कानून बनाते हैं जिससे ये अमीर से अमीर तर तो होते चले जाते हैं, पर गरीब तर होता चला जाता है। ये सिस्टम बढ़ रहा है आगे।
और आगे वीनस का ताल्लुक ही फाइनेंस से है, वीनस का ताल्लुक ही फीमेल से है, और ये चीज सब हो रही है। मरकरी कंबस्ट है, बहुत गलत फहमियां पैदा होंगी। मैंने कहा था ना कि बहुत कोशिश कीजिएगा गुफ्तगू कम करें। अगर कहीं आपस में एक दूसरे के साथ टकराव होता है तो एक आप जो उसको पता है वो अवॉइड करे। मेरा आज कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं आज सिर्फ क्लाइंट्स ही को डील करता हूँ, उन्हीं को टाइम देता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है उनको टाइम देना, और डिले करें तो बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फ्राइडे को बहुत कम है, फ्राइडे सैटरडे को कम वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अब हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं। सन का विर्गो में आना, बिल्कुल ऑपोजिट सन हमने बैठना, तो अर्थ क्विक कि बड़ा वह जो है इंसानियत के ऊपर अर्थ क्विक का भी खतरा जो है बड़े लेवल के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और यह चीज आपको 17 अक्टूबर तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो सन और जुपिटर, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा जब सन जुपिटर इकट्ठे हों या ऑपोजिशन में या स्क्वायर में हो, चाहे D9 में हो चाहे D1 में हो, तो मैंने ये चीज देखी है। तो बहुत बड़े लेवल का अर्थक्वेक का खतरा भी मौजूद है, और सुनामी, पानी के अंदर अर्थक्वेक आ जाना बड़े लेवल का, ये मुझे अंदेशा नजर आ रहा है। क्योंकि सन साउथ में बैठा हुआ है, जुपिटर नॉर्थ में बैठा, नॉर्थ को ही देख रहा है। और मैंने कल बताया था कि साउथ की डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ेंगी। यहां बहुत खास तौर पर साउथ में ये चीजें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का जो साउथ है वो आप देख रहे हैं, साउथ हमारा जो है कराची, साउथ वेस्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स आप ये पानी की वजह से देखें तो बड़े लेवल पे एक और खतरा मंडला रहा है। कुदरत की लाठी बड़ी बेहवास, और ये मैंने आपको कहा था ना कि जितने भी दुनिया में तानाशाह हैं और जितने भी दुनिया में बड़े आदमी बन रहे हैं, उनके भी मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है। चीज़ों पर टाइम लगेगा, एकदम नहीं होती, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब शुरू हो जाएंगी। तो बहुत केयरफुल होके आपने अवॉइड करना है, चीज़ों को अपने अंदर पेशेंस पैदा करें। विर्गो जो है फलक का छठा घर है, ज़ोडिक साइन छठा घर है, जहां षड रिपु, हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं षड रिपु, लेकिन मैं आसान करता हूँ। षड का मतलब होता है 6 और रिपु का 6 बीमारियां, हसद, जलन, लालच, अटैचमेंट, ये सब कुछ होगा। और अटैचमेंट, लालच और गुस्सा, गुस्से से सारा कुछ होगा, ये पैनिक कर जाएंगे आप। तो यहाँ ग्रीड, ये आपको मरवा देगी। तो यहाँ जितना अपने आप को, क्योंकि विर्गो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। मैंने आज फिर बल्कि कल बनाई थी सैटर्न के ऊपर, जेमिनी से लेकर विर्गो तक के वीडियो, जिनका सैटर्न इधर बैठा होगा तो वो जरूर देखिएगा। तो हालात बड़े खतरनाक आगे आ रहे हैं, भरोसा किसी पे नहीं कर सकते, ट्रस्ट टूटेगा, क्योंकि फलक का दूसरा बड़ा प्लैनेट वीनस जो है वो प्रॉब्लम में आ गया। जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ, लेकिन सैटर्न देख रहा है, उसे अगले घर में राहु है, वीनस नीच का हो गया, उससे अगले घर में केतु है, और वीनस जब लिब्रा में जाएगा तो केतु के साथ मिलेगा, और केतु एंड काटता है, खत्म करता है, राहु चीजों को फैलाता है। तो यहां चीजें बहुत तेजी के साथ, ये टेंशन और डिप्रेशन खास तौर पर मीडिया पर्सन्स के लिए, सहाफियों के लिए और शो बिजनेस के लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम आ गया। आज का वाकया, सबसे बड़ा वाकया, अभी 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने बताया था, कल की वीडियो में मैंने बताया कि चोरियां और फसादा बढ़ेंगे, और डायरेक्शंस का बताया है वो कहता, आज भी डायरेक्शंस का बता रहा हूँ। ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब हम हमल की बात करते हैं तो उसको ईस्ट कहा जाता है, लिब्रा की बात करते हैं उसको वेस्ट कहा जाता है,
कैंसर की बात करते हैं तो उसको नॉर्थ कहा जाता है, साउथ की जब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की तो उसे साउथ डायरेक्शन कहा जाता है। तो आगे हालात बड़े ही मुश्किल हैं। हर आदमी को सिर्फ इस वक्त कोई चीज बचा सकती है, नमाज सबसे बड़ी चीज है। अगर मेडिटेशन उसके अंदर हो तो ये पढ़ के आगे और बस जी मैंने कर लिया, उसमें मेडिटेशन, ताल्लुक नजर आए अल्लाह से, सबसे बड़ी चीज है। और यहां जिसने अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया, मेरे नजदीक अकल से बड़ी कोई रेमेडीज नहीं है। वो कुरान डायरेक्ट 134 दफा कहता है अकल का इस्तेमाल करो, इनडायरेक्ट भी 134 दफा कहता है अकल का इस्तेमाल करो। क्या जानवर हो, जानवर से बदतर हो, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जो अक्लमंद कौमें होती है ना, वो पानी में एक दफा या दूसरी दफा उसके बाद डूबती नहीं है। और हमारे यहाँ वो जी जो होना सी हो गया जी, हुन अल्लाह दी मर्जी, अच्छा सारा मलबा अल्लाह पर डाल देते हैं। यहाँ चीजें मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होने वाली। यहाँ मजमा खान साहब को भी मैं मशवरा दूंगा कि ज़्यादा मजमा थोड़ा ख़तरनाक बनता जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत बुरी तरह के, मार्स वीनस का ट्राइंग, मरकरी का ट्राइंग, सन का ट्राइंग, सैटर्न का ट्राइंग, और जो बड़ा यानी प्लैनेट्स एक दूसरे के इस तरह, वो तीन की तकड़ी बनी हुई। फिर यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो। यूरेनस बैठा हुआ है कालपुरुष की कुंडली में पहले घर में, जो बदलाव। नेपच्यून बैठा हुआ है जो चेंज लाता है दुनिया में, और रिलीजन के तौर के ऊपर, और ये बगावतें और ये चीज़ें शुरू होती हैं पानी पे बड़े लेवल के ऊपर। अर्थक्वेक का बहुत बड़ा खतरा है, और ख़ास तौर पर मीडिया पर्सन्स बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होकर। अभी ये शुरुआत है, अभी 24 को कल भी से आ जाना, और मरकरी कम्बस भी है, रेट्रोकेट भी है। गलतियां बहुत होंगी, एक गलती इतना दूर ले जाएगी कि वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहां अक्लमंद आप हैं। ये किस तरह? क्योंकि जब मैं जितनी बातें करता हूँ सिर्फ प्लैनेटरी कंडीशंस को देख के आपको बताता हूँ कि भाई ये प्लैनेटरी कंडीशन, अब ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, ये बहुत हो सकता है। अब एक सवाल एस्ट्रोलॉजी से भी मैं करूँगा, सैटर्न अपने घर में, जुपिटर अपने घर में, मरकरी अपने घर में, तो फिर दुनिया प्रॉब्लम है। तो प्लैनेट की सही कंडीशंस क्या है वो D9 चार्ट बताता है। खैर ये एस्ट्रोलॉजी बीच में लिया, जो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता, आपको तो अपने मतलब की बात चाहिए होती है। और एक भाई साहब कह रहे कि मैचों का बताओ, भाई मुझे शौक ही नहीं मैचों का, और ना ये मैं करता हूँ ना मैं कभी करूँगा। जो खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन हैरत की बात है, मुल्क पानी में डूबा हुआ, क्रिकेट मैच हो रहा है। वही श्रीलंका में तो जब मैच हो रहा था, मैं हैरान के दोनों मुल्क के तो भाई फिरी हुई है, क्रिकेट मैच हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये आवाम का जो प्रेशर, और पाकिस्तान में किसानों पे, यार देखिए क्या चीजें कॉमन है यार पाकिस्तान में। उसमें किसानों में पिछले साल जब तक इमरान साहब की हुकूमत थी 2021 में, किसान बेचारे बैठे रहे, वो पता नहीं कितना साल, 6 महीने बैठे रहे। अब पाकिस्तान के किसान जो पहले बड़े खुश थे, आ गए ना मुश्किल टाइम, आ गए ना, बड़ा मुश्किल टाइम है, बहुत ही मुश्किल टाइम। और बहुत केयरफुल होकर, आज मेरा किसी को यहाँ पे अर्थक्वेक का बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है, चोरी डकैती बढ़ेगी। साउथ के डायरेक्शन जिनका है, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये बहुत केयरफुल होकर रहिएगा। यहाँ कोई और बड़ा वाकया होने को है, बड़ी पर्सनालिटी के साथ होने को है, मजमे में भी है कि अकेला ही मजमे में जाए, तो बहुत केयरफुल होकर, बहुत केयरफुल होकर। और आपको पर्सनल मैं कहूँगा कि चीज़ों को दरकिनार करें और बातों को इग्नोर करें, उसे डिले करें, और अपनी कॉमन सेंस को यूज करें। दावत ना दें किसी को, यानी कि गाली खोड़ी छोड़ के आ जाएं या वैसे छोड़ के आ जाएं, तो फिर तो दावत ही होगी ना। और इग्नोर करें। आज वो कपल
کل تک بڑا خوش تھا، آج کیا واقعہ، اس اچانک کیا ہوگا آپ کو پتا نہیں ہوگا. ابھی پتا چل رہا کہ جو بہت اچھے تھے یہ ہو گیا. تو یہ بہت کیئرفلی. کل وہ خوش، گاڑی بلی باہر سے بھی آ رہی، اور آج کیا ہو گیا ایک دم. یہی پلانٹری کنڈیشنز ہے جو یہ کروائے گی. اور میڈیا پرسن کے لیے تو خاص طور پر، پہلے بھی میڈیا پرسن کے لیے ہو رہے تھے لیکن وہ کچھ ایک اور تھی، لیکن اب تو اس میں پورا میڈیا پرسن، پورے صحافی اور شعبہ انڈسٹری جو ہے وہ آگے. کچھ ہمارے ہاں لوگوں کا بھی حالات ایسے ہوئے ہیں جیسے بالی ووڈ کے ہو گئے. ایک طرف ساؤتھ والے بری طرح پڑھائی کر رہے ہیں، اور پنجابی جو ہیں وہ گانوں کے تھرو بھی اور فلموں کے تھرو بھی بالی ووڈ کا جیسے جنازہ نکل رہا ہے نا، یہاں پہ نکلے گا جنازہ. یہاں بہت کیئرفل ہو کے اپنے آپ جو بھی پرسن ہے یہاں پر، یہاں چیزوں کو کنٹرول رکھیں، ماحول کو ٹھیک رکھیں، اگنور کریں. اور اگر کوشش کریں کہ اول تو پہلے بحث ہی نہ ہو، اور اللہ سے پھر ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. جو ملک کے کوششیں کرتی ہیں، جاپان میں آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں اور ایک سال میں کتنے ارتھ کوئک آتے ہیں؟ بھی ریسرچ کیجیے گا. دن میں کتنی دفعہ زمین کرتی ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے. سال میں کتنی دفعہ پریشان ہو جائیں گے. جاپان ہے نا، کیا نا. تو ہم جیسے جو بیٹھے ایسی جگہ پہ جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی آفت آ جائے، جو ہم پہلے ہی آفت سے گزرے ہیں، تو بہت بڑی پریشانی بڑھ سکتی ہے. اور باقی دنیا کے اوپر بھی بہت بڑی ٹینشن، خدائی عذاب کی طرف جو سونامی جیسے واقعات بھی نظر آ رہے ہیں. مجھے نہیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.